अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इन्फिनिटी कंसेप्ट। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं, फोर्स एंड मोशन। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट all the quantities which can be measurable are called physical quantities। ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सकता है वो तमाम क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, अब फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो क्वांटिटीज़ में आगे से हम लोग कर सकते हैं डिस्क्राइब या फिर कह लें कि क्लासीफाई। एक स्केलर और दूसरी है वेक्टर। ये बहुत ही आसान सा एक इजी सा टॉपिक है, लेकिन बोर्ड के लिहाज से ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके आप लोगों को डिफरेंशिएट आ सकते हैं, इसके आप लोगों को डेफिनेशंस आ सकती हैं, एमसीक्यूज आ सकते हैं, इसलिए कोर्स से सुनिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलर क्या है? स्केलर फर्ज करें, मैं आप लोगों को ना रियल लाइफ एग्जांपल से इसको शुरू करती हूँ ताकि ज़रा ज़्यादा इजी हो जाए। फ़र्ज़ करें आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं और उसको कहते हैं कि मैं 50 किलोमीटर चला। अब आप लोगों को नहीं पता कि आप 50 किलोमीटर कहाँ को चले। ठीक है, 50 किलोमीटर चला, लेकिन इसमें आपने क्या बताया? एक मैग्नीट्यूड बताया, किसी भी डिस्टेंस की मिकदार बताई है कि 50 किलोमीटर चला। लेकिन अगर आप लोग यही बात को इस तरह से कह देते हैं कि मैं 50 किलोमीटर राइट को चला या लेफ़्ट को चला, तो इसमें आप लोग क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी यूज़ करते हैं। तो ये है हमारी वेक्टर। सिर्फ इतनी सी बात है और इतनी सी बात को इन्होंने लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, स्केलर आर द फिजिकल क्वांटिटीज दैट आर डिस्क्राइब्ड सोलली बाय मैग्नीट्यूड। सोलली का मतलब होता है सिर्फ अकेला, यानी ऐसे तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड से डिफाइन किया जाए या बताया जाए। जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि 50 किलोमीटर अगर सिर्फ बताया जाता है तो ये सिर्फ उसकी एक मिकदार है, विदाउट एनी मेंशन ऑफ डायरेक्शन, जिसमें कि डायरेक्शन नहीं बताई जाती। द स्केलर्स आर डायरेक्शनलेस। स्केलर जो है ये डायरेक्शनलेस होते हैं एंड कैन बी फुली कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल नंबर एंड इट्स एसोसिएटेड यूनिट। तो कह रहा है इसीलिए स्केलर जो है ये डायरेक्शनलेस भी होते हैं और ये सिंगल नंबर से इनको क्लास बताया जा सकता है और एसोसिएटेड यूनिट के साथ। जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि 50 किलोमीटर में 50 जो है ये एक सिंगल नंबर है और इसका एसोसिएटेड यूनिट क्या है कि किलोमीटर है, कि हमें पता चल रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ था। ठीक है, एक मिकदार हमें पता चल गई। एग्जाम्पल जो है ये स्केलर्स के हैं। फॉर एग्जाम्पल है मास, जैसे कि अगर हम लोग कहते हैं 2 किलो चीनी। ठीक है, अब चीनी की कोई डायरेक्शन तो नहीं, सिर्फ एक मिकदार है। द अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर हर ऐसी चीज़ जिसका कि कोई वॉल्यूम हो और कोई स्पेस वो रखती हो और उसका कोई वॉल्यूम हो, कोई वजन हो, हर ऐसी चीज़ को मैटर कहते हैं। कह रहा है कोई भी मैटर जिसकी के अमाउंट को हम लोग मैयर करने के लिए यूज़ करते हैं मास को। जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि चीनी 2 kg, ये क्या है? एक स्केलर है, क्योंकि इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। फिर है डिस्टेंस, जैसे मैंने आप लोगों को भी एग्जांपल दी थी, द टोटल लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई भी चीज़ चली जा रही है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर उसकी डायरेक्शन नहीं बताई गई कि वो कहाँ को चली गई है। जैसे मैंने आप लोगों को भी बताया कि मैं 50 किलोमीटर चला, किधर को चला ये नहीं मुझे बताया गया। तो ये डिस्टेंस जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी अगर उसमें डायरेक्शन नहीं बताई गई। फॉर एग्जाम्पल 50 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट है स्पीड, द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंसेस। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस को कितने रेट पर कवर करता है, यानी कितनी स्पीड के साथ एक चीज़ चल रही है, ये भी स्पीड होती है। ये नहीं बताना बीच में कि कितनी डायरेक्शन में वो चली, बस ये बताना है कि वो कितनी बार चली। जैसे आप लोग कहते हैं कि मैं कार जो है वो 40 पे ड्राइव कर रहा था या 60 पे ड्राइव कर रहा था, तो ये एक आपकी स्पीड है। किधर को ड्राइव कर रहा था ये नहीं आपने बीच में बताया। इसी तरह से टाइम है, द ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट्स टेकिंग प्लेस, फॉर एग्जाम्पल 20 सेकेंड्स। कोई भी दो इवेंट्स के दरमियान में जो भी ड्यूरेशन होता है उसको टाइम कहते हैं। इवेंट्स होता है यानी कोई भी दो हैपनिंग। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप कहें कि मैं बैठा हुआ और मैं खड़ा हो गया 20 सेकेंड के अंदर अंदर। दो इवेंट्स थे ना, एक आप बैठे हुए थे, दूसरा आप खड़े हो गए। दो इवेंट्स के दरमियान का जो टाइम पीरियड होगा उसको कहेंगे टाइम, और इसकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती। एनर्जी है द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को आप कितनी कैपेसिटी के साथ कर सकते हैं, कितनी एनर्जी के साथ कर सकते हैं, इसको भी कहते हैं स्केलर। फॉर एग्जाम्पल 50 जूल, जूल जो है ये एनर्जी का यूनिट है। ये याद रखें कि आप लोगों ने यूनिट साथ में लिखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टेम्परेचर, अ मेजर ऑफ द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस की काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कभी भी किसी भी जगह का टेम्परेचर अगर इंक्रीज़ करना हो तो आप लोगों ने ये पढ़ा होगा केमिस्ट्री में कि पार्टिकल्स जितनी तेज़ी से आपस में कोलाइड होते हैं, जितनी तेज़ी से आपस में टकराते हैं, उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होता है। ठीक है,
कह रहा है कि किसी भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, हर ऐसी एनर्जी जो कि मोशन की वजह से प्रोड्यूस होती है उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। कहता है कोई भी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की वजह से जो माहौल बनेगा उसको टेम्परेचर कहते हैं। फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस, अगर हम लोग कहेंगे किसी कमरे का टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है तो इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होगी, लेकिन हाँ इसकी एक क्वांटिटी होगी, इसकी एक मिकदार होगी, मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, नेक्स्ट है वेक्टर्स, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी तमाम क्वांटिटीज जिनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े और डायरेक्शन भी बताना पड़े। फॉर देयर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफिकेशन होता है यानी कि उसको डिस्क्राइब करना, उसको बयान करना। ठीक है, ये याद रहे स्टूडेंट्स के जो स्केलर्स होते हैं ना ये एम्बिगुअस होते हैं। एम्बिगुअस का मतलब होता है यानी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती तो हमें पता नहीं होता कि किधर, जैसे 50 किलोमीटर चला लेकिन किधर। ठीक है, लेकिन जो वेक्टर्स होते हैं ना ये पूरी पूरी चीज़ को बयान कर देते हैं, यानी पूरी अपनी स्पेसिफिकेशन दे देते हैं, अपनी खसूसियत सारी बयान कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट से शुरू करते हैं, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है ना इसमें फ़र्क है। डिस्टेंस का मतलब होता है यानी मैं अगर कहूँ कि आप मेरे घर से 10 किलोमीटर के फासले पर रहते हैं, ये एक फासला है, ये एक डिस्टेंस है, इसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर मैं वही डायरेक्शन कवर करना चाहूँ तो ऑब्वियस बात है कि मुझे डायरेक्शन भी करनी पड़ेगी फॉलो, कि अगर 10 किलोमीटर है तो वो राइट को जाना है, लेफ्ट को जाना है, किधर को जाना है। कोई भी चेंज इन पोजीशन जब एक ऑब्जेक्ट की होती है तो उसके अंदर ऑब्वियस बात है कि उसको डायरेक्शन भी चाहिए, उसको डिस्टेंस भी चाहिए, उसको लेंथ भी चाहिए, और यही चीज़ हमारी डिस्प्लेसमेंट है। द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज जो है उसकी डिस्प्लेसमेंट होगा। इट हैज़ लेंथ, डिस्टेंस यानी कि मैग्नीट्यूड, एंड डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी ये रखता है। फॉर एग्जांपल 10 मीटर्स टुवर्ड्स वेस्ट, कोई भी चीज़ जो 10 मीटर चले वेस्ट की तरफ। फिर है वेलोसिटी, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर किसी भी चीज़ की स्पीड। अब आप लोग कहेंगे कि ये भी तो स्पीड ही थी, लेकिन आप देखिए ना कि मैंने आप लोगों को कहा कि आप लोग कहें कि मैं 40 की स्पीड पर चला रहा था गाड़ी, किधर को चला रहा था कोई पता नहीं। लेकिन अगर आप लोग यही चीज़ यूँ कह दें कि मैं रेस्टोरेंट की तरफ जाते हुए 40 किलोमीटर की स्पीड पर जा रहा था, तो ये एक वेलोसिटी बन जाएगी। किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर किसी भी चीज़ की स्पीड को बयान करना उसकी वेलोसिटी बन जाती है। जैसे उसने कहा है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर वेस्ट की तरफ। नेक्स्ट है एक्सीलरेशन, क्या होती है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी जितना भी आता जाएगा उसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। ठीक है, डेट अकर्स इन आइदर स्पीड और डायरेक्शन और बोथ, यानी आप लोगों को मेन स्पीड के अंदर चेंज लेके आना है, वो स्पीड की वजह से है, वो डायरेक्शन की वजह से है, वो दोनों की वजह से, इसमें फ़र्क नहीं आना चाहिए, इससे आप लोगों को नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। जैसे कि अगर आप लोग सोचें कि आप लोग एक बाइक पर जा रहे हैं, ठीक है, अब आप लोगों ने यू टर्न लेना है, ऑब्वियस बात है पहले आप लोगों को अपनी स्पीड को कम करना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को डायरेक्शन भी चेंज करनी पड़ेगी। दोनों चीज़ें यूज़ करके फिर आप लोगों को चेंज इन वेलोसिटी तो वहीं पर आ गया, यानी किसी भी चीज़ की वेलोसिटी के अंदर, यानी किसी भी चीज़ की स्पीड के अंदर जब भी चेंजिंग आएगी तो वो क्या होगी? एक्सीलरेशन होगी। जैसे उसने कहा है कि 10 मीटर पर स्क्वायर अपवर्ड। ठीक है, फिर है, अच्छा ये मीटर पर स्क्वायर जो है ना ये एक्सीलरेशन का है यूनिट। ठीक है, इसमें भी आप लोगों ने साथ साथ यूनिट्स मेंशन करने हैं। फिर फोर्स है, फोर्स को जो मेजर करने का यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। अब पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, ही तो आप लोगों को सबको पता होता है कि किसी भी चीज़ को अगर हम पुश या पुल करेंगे तो उसके लिए हमें फोर्स लगानी पड़ेगी, ताकत लगानी पड़ेगी, डिटरमाइंड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। लेकिन आप लोगों को हमेशा फोर्स एक डायरेक्शन के अंदर लगानी पड़ती है। अगर आप लोगों को दरवाज़ा खोलना है तो आप लोगों को उस दरवाजे को अपनी तरफ को खींचना पड़ेगा, उसकी एक डायरेक्शन होगी और उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग बिल्कुल हल्की सी फोर्स से दरवाज़ा खोलना चाहिए और दरवाज़ा भारी होगा तो वो कभी भी नहीं खुलेगा। तो उसकी एक मैग्नीट्यूड भी हो और उसकी एक डायरेक्शन भी हो तो वो फोर्स है। फॉर एग्जांपल 20 न्यूटन टू द राइट। ठीक है, किसी भी राइट की तरफ मूव करते वक्त 20 न्यूटन की फोर्स लगाना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, और इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड के लिए भी और आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए भी। ठीक है, और बहुत से बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बहुत ही आसान लेक्चर बनाऊँगी, तो आप लोग ज़रूर उसको देखिएगा। और अगर कोई भी आप लोगों को इसके अंदर या फिर किसी भी और लेक्चर में थोड़ी सी भी चेंजिंग अगर चाहिए या फिर थोड़ा सा अगर आप लोगों को मुश्किल पेश आ रही है तो आप लोग ज़रूर मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि मैं आप लोगों को बहुत जल्द रिस्पॉन्स करूँगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।